7 महीने हो गए। उस लड़की ने अभी तक सुहानी से बात नहीं की, और सुहानी उसके लिए इतना कुछ कर रही है और वो एहसान फरामोशी दिखा रही है। दादी, उसने अपना बच्चा खोया है। सुहानी, हम तीनों ने भी बच्चा खोया है, हमें भी उसका दर्द पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी दूसरे की जिंदगी को खराब कर दें। और तुमने उसके बच्चे को जानबूझकर तो नहीं मारा ना? उसे बदला लेना है तो बेबी को मारे। तुमसे इस तरह का व्यवहार करने का क्या मतलब है? इस उम्र में बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल होता है, ये हमें पता है, और तुम उसके लिए इतना कुछ कर रही हो, फिर भी वो समझ नहीं पा रही। दादी, दादी आपको पता है, आज अगर युवराज होता और उसे ये पता चलता है कि आप इस तरह से हमारा साथ दे रही हैं, वो कितना खुश हो जाता। दादी, हमारे लिए आप हमारा साथ दे ही रही हैं तो प्लीज भूल जाइए ना, कृष्णा को थोड़ा वक्त दे दीजिए प्लीज दादी। ठीक है। कृष्णा, इतनी हरी मिर्ची नहीं डालनी, सुहानी के लिए अच्छी नहीं, डॉक्टर ने मना किया, उसकी सांस फूलती है। अगर मैं भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं ना, तो उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और मैं किसी बच्चे के कातिल का इल्जाम लेकर नहीं घूमना चाहती, खुद ही बना लीजिए। अच्छा जी, तो इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आ रही है आपको, है ना? बैठिए। जल्दी याद आ गई? सॉरी। लेकिन पक्का आज जनाब को माँ से कोई काम होगा, तभी आए हैं।
एक्चुअली जब कृष्णा प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने एक कंगन उसके लिए बनवाए थे। अब आप रखिए। नहीं, ये कंगन तुम कृष्णा को ही देना। जब ये बच्चा तुम उसकी गोद में दोगे ना, तो ये कंगन भी देना। सॉरी मैम। आप क्यों सॉरी? मैं आपकी और कृष्णा की दूरी को कम नहीं कर पाया, इसलिए। कोई बात नहीं, सही है। कुछ जख्मों को भरने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अब जैसे खुद को ही देख लो, कितने वक्त तक नाराज थे, फिर अपने आप मान गए। कृष्णा को भी थोड़ा वक्त दो, अपने आप मान जाएगी। माँ वैसे अगर आप चाहो तो आप ये बच्चा रख सकते हो। ये आपका और युवराज पापा का बच्चा है। नहीं सही है, ये बच्चा तुम्हारा और कृष्णा का है, और इस बच्चे को तुम दोनों मिलकर बड़ा करोगे। ये कहिए ना कि आप इस बच्चे को अनाथों की जिंदगी नहीं देना चाहती, इसलिए हमें दे रही है। क्या लगा? संयम तो अनाथों की तरह बड़ा हुआ है। मैं भी बिना माँ बाप की बड़ी हुई हूँ, इसलिए बच्चा हमें ही देते हैं ना। कृष्णा! चिल्लाओ मत संयम, कि कोख में जो बच्चा है ना, सुन लेगा। ये कंगन ना ही मुझे चाहिए और ना ही मैं लूँ। इनफैक्ट ये पालना, ये भी आप ही रखिए, क्योंकि इसकी असली हकदार तो आप ही है ना। आप ही को मुबारक, आपके इस बच्चे के काम है। आपको और आपके इस बच्चे को किसी की नजर ना लगे। हाँ बैठिए। ऐसा देख क्या तो बस जाओ, जाके माँ से माफी मांगो अभी। क्यों? क्यों माफी मांगू? क्योंकि तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो। क्या किया मैंने? कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं माफी भी नहीं मांगा। इनफैक्ट जाके वो अपनी माँ को कहा कि बहुत हो गया ये बच्चा कृष्णा के लिए ऑल द ड्रामा। क्या हुआ सैया? कुछ नहीं माता, एक बच्चा तो मर गया, दूसरा मुझ पर थोपा जा रहा है ताकि किसी का पाप धुल सके। कृष्णा, ये कैसे बातें कर रही हो तुम? क्यों? क्या गलत बोला मैंने? अच्छा, तुम कुछ गलत नहीं बोल रही। तुम्हें पता है सुहानी वो इंसान है कि जो हमारे खिलाफ जाकर हमारे घर में तुम्हें पनाह दी, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ तो हो गया ना उनका एहसान का कोटा पूरा। अब और क्यों लाद रही है मेरे सर पे? नहीं चाहिए मुझे और उनका एहसान, इसलिए मैं घर छोड़कर ही जा रही हूँ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो इनके साथ एग्जैक्टली वो होता जो तुम्हारे साथ हुआ है। हाँ कृष्णा, अपनी जगह तुम सुहानी को भेजकर खुश होती। दादी बस करिए, ऐसे कृष्णा को आप लोग डांटिए मत, उससे गलती से होगी। चलो कृष्णा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी परवाह कोई नहीं करते हैं? बेटा, यहाँ पर सब
सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, हम सबको उसका दुख है। और पिछले कुछ महीनों में इस घर में कई हादसे हुए हैं। हमने और सुहानी ने अपना बेटा खोया है। और एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा होता है, फिर चाहे वो उसकी कोख में हो या फिर वो बड़ा हो गया हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सुहानी ने तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं रखी कृष्णा। अपनी दोस्त की बेटी को उसने अपनी बेटी से बढ़कर हमेशा माना है। उन्होंने मुझे भी बराबर का प्यार दिया था कृष्णा। इनफैक्ट मैं तो उन हालातों में पैदा हुआ था जो किसी औरत की जिंदगी का सबसे बुरा हादसा होता है। अपनी कोख का बच्चा किसी दूसरे की गोद में डालना इतना आसान नहीं होता है कृष्णा। फिर भी सुहानी ने तुम्हारे लिए ये किया। अब अपनी ये हरकतें छोड़कर उसे उसके इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करो, उसकी परेशानी और मत बढ़ाओ। चलो प्रतिमा, मंदिर के लिए देर हो रही है। हमने सुहानी को सुला दिया है। उसे अब परेशान नहीं करते, थोड़ी देर आराम करने देते। दादी, बड़ी दादी, चलिए मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। चलो। कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। चलिए। हाँ माँ, हम ठीक हैं। अच्छा, शायद आरती शुरू होने वाली है। आप एक काम करेगा, हमारे लिए ढेर सारा प्रसाद लेकर आइएगा। हाँ जी। सोनी, वो हॉस्पिटल से फोन आया था, शरद की कुछ रिपोर्ट्स लेने के लिए बुलाया है। हम जाएं क्या? जाएं। अच्छा सुन, कोई दिक्कत होगी ना तो संयम को फोन कर लेना, हमारा फोन बंद हो गया है। ठीक है, बाय। डॉक्टर, हम तो यही चाहेंगे कि डिलीवरी नॉर्मल हो, बाकी आप जैसा कहें। देखिए, ये सब पुरानी बातें हैं। नॉर्मल डिलीवरी में माँ और बच्चे ठीक ठाक होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसके लिए मेरी राय ये है कि आप पहले चेकअप करवा लें और उसके बाद जैसा भी सुटेबल होगा वैसे किया जाएगा। जी, थैंक यू।